जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, यह वीडियो होने वाली है होम साइंस को लेकर, गृह विज्ञान शिक्षण विधि। आइए साथियों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्जाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना चूके। और साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं गर्मी में। आप समझते हैं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं इस समय जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। सारे लोग बिना फ़ैन के ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अगर फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ आएगी और उससे आपको शोर सुनाई देगा। तो साफ आवाज़ के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एकांत में बैठकर गर्मी में वीडियो आपके लिए शूट करते हैं। तो आपका भी अधिकार है कि कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए ज़रूर करें। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दें। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर होम साइंस का करवा दीजिए 1-2 दिन में, तो आपका वो बहुत जल्दी होने वाला है। आइए देख रहे हैं वीडियो को आगे। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्र छात्राओं में किस क्षमता का सहज विकास होता है? तो साथियों, आप लोग बता सकते हैं कि किस क्षमता का विकास होता है। अवलोकन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, शक्ति और धैर्य का, निष्कर्ष और निरूपण का, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, आपको बता दें कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। जो भी लोग अभी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, साइलेंटली हम लोग इस वीडियो को करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में अधिक से अधिक यदि नाम लिए जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत कैसी होगी कि आगे जब आप इसी वीडियो से रिवीजन करेंगे तो वीडियो आपको ज़्यादा समय तक देखनी पड़ेगी। और यदि हम लोग आपस में बात ना करके वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सभी लोगों को एक बार जय हिंद। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार जय हिंद जरूर लिख दें। अगला साथियों क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गृह विज्ञान संबंधी यंत्र, चार्ट, मॉडल और सामग्री रखी जाती हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? विद्यालय कहेंगे, कक्षा कक्ष कहेंगे, प्रयोगशाला कहेंगे, या फिर पुस्तकालय कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन होगा, प्रयोगशाला। क्या कहेंगे? प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किसका निर्माण किया जाता है? क्या कह रहे हैं? गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा, प्रयोगशाला। अगला साथी क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में निम्नलिखित में किसके प्रतिपादन के लिए यथेष्ट अवसर मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो साथियों होगा आपका, प्रयोगशाला में तथ्यों, सामान्य निष्कर्षों की जांच और प्राकल्पनाओं और उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। प्रयोगशाला में विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे विद्यार्थी को निम्न में किसको समझने का अवसर मिलता है? तथ्यों को, संप्रत्यों एवं विज्ञान के सामान्य निष्कर्षों को, उपरोक्त सभी को, या फिर ए बी दोनों को? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में छात्र कैसे सीखते हैं? अध्यापक द्वारा, स्वयं करके, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगशाला का मतलब ही होता है करके सीखने से, यानी कि स्वयं करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगले मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन है, प्रयोगशाला गृह विज्ञान शिक्षण के वातावरण को ... बनाने में सहायता करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा, सृजनात्मक। क्या होगा? सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है बजट बनाने से पहले? सरकारी नीतियाँ, अर्थव्यवस्था, पूर्वानुमान, उपरोक्त में कोई नहीं? तो बजट बनाने से पहले पूर्व अनुमान होना चाहिए कि कितने तक का बजट बनेगा, कैसे खर्च करना है। या फिर आप सोचिए, आपको अपनी शादी का प्रोग्राम करना है, कितने दोस्तों को बुलाना है, उसी हिसाब से आप बजट बनाएंगे ना, कि हमें 5 कुंटल पूरी बनवाने हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है? तो बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट तो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वानुमान। क्या? पूर्व से अनुमान लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में छात्र एक साथ मिलकर प्रयोगशाला में छात्र एक साथ मिलकर प्रयोग करते हैं, जिससे उनमें कौन सी भावना जागृत होती है? एकल कार्य की, सामूहिक कार्य करने की, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का बी होगा। जब प्रयोगशाला में बच्चे करके सीखेंगे तो सामूहिक कार्य करने की भावना जागृत होती है, क्योंकि प्रयोगशाला में अकेले कोई नहीं करता है। प्रयोगशाला के प्रमुख उपकरण हैं, तो प्रयोगशाला के उपकरण प्रमुख कौन से होंगे? पुस्तकें एवं सुरक्षा सामग्री, फर्नीचर व बुलेटिन बोर्ड, प्रकाश एवं वायु संचार, या उपरोक्त सभी। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, बिना इनके कुछ नहीं होगा प्रयोगशाला में। नवाचार शब्द से किसका आभास होता है? नवाचार, नवाचार समझ गए होंगे आप। नवाचार शब्द से किसका आभास होता है? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का होगा सी, नवीनता का। ना से नवाकार का मतलब ही नया होता है, तो नवीनता का। आगे साथियों क्वेश्चन 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं, नवाचार में शिक्षण अधिगम का कौन सा गुण निहित है? तो कौन सा गुण निहित है? क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, अधिगम की गुणवत्ता, विशिष्टता का, और ए और बी दोनों का। अगला क्वेश्चन है, नवाचार का उद्देश्य है। तो नवाचार का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाना। क्या? वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है साथियों, टोली या दल शिक्षण एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? क्वेश्चन नंबर 14, और ये जो कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए इसे हम लोग रट लेते हैं, इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, सेपलिन। क्या होगा? सेपलिन। अगला, टोली शिक्षण किस भावना पर कार्य करती है? तो टोली शिक्षण किस भावना पर कार्य करती है? एकल चलो, सहयोग, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का होगा बी, सहयोग। क्या? सहयोग, अकेले का कोई काम ही नहीं वहाँ पे। फिर से कहना पड़ेगा, प्रयोगशाला निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक माहौल प्रदान करती है? तो किसके लिए आवश्यक माहौल प्रदान करती है साथियों? क्वेश्चन नंबर 16, मापन, प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए। गृह विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित में कौन से हैं? तो कौन से हैं? परख नली, स्टोव, फिल्टर पेपर, उपरोक्त सभी। तो प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण चाहिए आपको? परख नली चाहिए, बिल्कुल चाहिए। स्टोव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वर्नर, फिल्टर चाहिए, फिल्टर पेपर बिल्कुल चाहिए। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाइए। अभिक्रमित शिक्षण का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा? अभिक्रमित शिक्षण का अर्थ है क्रमबद्ध शिक्षण, योजनाबद्ध शिक्षण। तो ए और बी दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका मतलब होगा क्रमबद्ध शिक्षण और योजनाबद्ध शिक्षण दोनों, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिक्रमित शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है अभिक्रमित शिक्षण का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, मॉडल किस प्रकार की प्रचलित अध्ययन सामग्री है? तो जटिल है या अप्रचलित है, भली प्रकार चलित है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? स्वगति का सिद्धांत, भली प्रकार प्रचलित। ठीक है, मॉडल बनाकर अक्सर लोग आजकल पढ़ा रहे हैं। लेखन प्रस्तुत करने की कला क्या है? लेखन प्रस्तुत करने की कला क्या है? क्वेश्चन नंबर 21,
इसका होगा रिपोर्ट। क्या होगा? रिपोर्ट। रिपोर्ट लेखन को, देखो यहाँ पर कर दिया लेखन की, अब रिपोर्ट लेखन कर दिया, आराम से समझ जा सकते हैं। रिपोर्ट लेखन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो रिपोर्ट लेखन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे? प्रासंगिकता, सटीकता, विवेक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे क्योंकि ये सभी हैं। रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 23, अंकित करना। रिकॉर्ड का मतलब होता है क्या? अंकित करना। आलेख दर्ज करना, बिल्कुल। रिकॉर्ड अभिलेख करना, ये भी है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन 24, छात्र पढ़ने मात्र से ही गृह विज्ञान विषय को डॉट डॉट नहीं पाते हैं, इसके लिए उन्हें डॉट डॉट करने की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या करने की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 का ए। अब क्वेश्चन बन जाएगा ये कि छात्र पढ़ने मात्र से ही गृह विज्ञान शिक्षण को समझ नहीं पाते, उसके लिए उन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देखो ए वाला ऑप्शन एकदम सटीक से बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यामा के लेखक कौन है? तो यामा समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, महादेवी वर्मा, गिल्लू, यामा, सोना, इन्हीं की है ना। तो महादेवी वर्मा क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे मॉडल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मॉडल किसका प्रतिनिधित्व करेगा? वास्तविक वस्तुओं का। क्या? वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या संग्रहित किया जाता है? तो रिकॉर्ड में क्या संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27, तथ्यों का संग्रह, घटित घटनाओं का संग्रह, व्यक्ति या वस्तु के इतिहास का संग्रह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं। तो अनुभववादी शिक्षा के जनक कौन से होंगे? जॉन लॉक। क्या होंगे? जॉन लॉक। साथियों ये रही आपकी आंसर शीट, यहाँ से आप देख सकते हैं। भली वहाँ यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आंसर शीट से अवश्य मिला लें। आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण बालिकाओं की किस उन्नति का उत्तम साधन है? तो बालिकाओं की किस उन्नति का उत्तम साधन होगा? शारीरिक एवं मानसिक उन्नति का, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का, नैतिक उन्नति का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो साथियों आपको बता दें उपरोक्त सभी का। ठीक है। प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षण काल में बालिकाओं की औसत उम्र क्या होती है? तो बालिकाओं की औसत उम्र क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 3 से 10 वर्ष। क्या? 3 से 10 वर्ष। पाठ्यक्रम पाठ वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? साथियों ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रोनेनबर्ग, बेंट, मुनरो, या फिर ए बी दोनों, यानी कि बेंट और मुनरो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब क्रोनेनबर्ग और बेंट। अगला साथी क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण में के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? तो गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करेगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा, शिक्षा परिषद बोर्ड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैटिन भाषा के शब्द कुर्रेर का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का होगा दौड़ का मैदान। क्या होगा? दौड़ का मैदान। अगला साथियों क्वेश्चन 6 है गृह विज्ञान शिक्षण निम्नलिखित में किसकी सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं को संपादित
करता है? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार है, क्या है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा उपरोक्त सभी। विद्यालय में छात्र बालकों के नैतिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाता है। यह कथन इनमें से किसका है? तो साथियों किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे, ब्यू सैम्प, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला साथी क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो शिक्षा की प्रक्रिया में कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। शिक्षक? बिल्कुल होते हैं। पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम नहीं हुआ, पढ़ाएंगे किसको? तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला है, गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत इनमें किस विषय का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान, समाजशास्त्र, आदर्श गृह व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 11, पाठ्यक्रम किसके अनुसार अलग अलग होता है? क्वेश्चन नंबर 11, विषयों के अनुसार अलग अलग होता है पाठ्यक्रम, सी। गृह विज्ञान शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में कौन है? तो कौन है निम्न में प्रभावित करने वाला कारक? क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का आंसर समझ गए होंगे आप लोग, शैक्षिक शोध, सामाजिक परिवर्तन, सरकार की शिक्षा नीतियां, उपरोक्त सभी। आंसर इसका सही हो जाएगा। कहाँ चल रहे थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाता है। यह कथन इसमें से किसका है? साथियों ये क्वेश्चन हो चुका था, इसका ए ऑप्शन आपको बताया गया था। अगला है 11 भी हो चुका था, 12, चलो शायद यहाँ से चालू होंगे। कोर पाठ्यक्रम है, तो कोर पाठ्यक्रम क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का आंसर होगा सर्वाधिक प्रचलित। क्या कोर पाठ्यक्रम कैसा है? सर्वाधिक प्रचलित है। कोर पाठ्यक्रम को किस देश की देन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन होगा अमेरिका का। पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर हो जाएगा डी, मोदालियर आयोग। किसका? मोदालियर आयोग। गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? तो गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम की प्रकृति क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन होगा औपचारिक अनौपचारिक दोनों, यानी कि सी ऑप्शन। गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है? तो गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का क्षेत्र साथियों होगा आपका शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन, अधिगम की व्यवस्था, लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्माण, ये सभी होगा, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या कह रहे हैं? गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का क्षेत्र बताइए, उद्देश्य नहीं सॉरी, क्षेत्र बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन। हो चुका, ये तो कर चुके ना, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना था। गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर बताना है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्राओं का सर्वांगीण विकास, छात्राओं का नैतिक विकास, छात्राओं के पूर्ण नागरिकता का विकास। कभी कभी हो जाता है स्क्रीन पर थोड़े भूल गए अगर आगे पीछे करने में, तो फिर दोबारा रिपीट हो जाता है।
प्रच्छत्र पाठ चर्चा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा 1968 ईस्वी में। कोर पाठ्यक्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कोर पाठ्यक्रम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। और 21 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मूलभूत पाठ्यक्रम, केंद्रित पाठ्यक्रम दोनों, तो इसी के साथ चले जाएंगे। विवेक, चिंतन, मनन और तर्क क्या है? विवेक, चिंतन और मनन और तर्क क्या है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा मानसिक शक्तियाँ हैं। क्या हैं? मानसिक शक्तियाँ हैं। परिवर्तन किसका सूचक है? क्वेश्चन नंबर 23। परिवर्तन किसका सूचक है? तो प्रगति का। किसका है साथियों? प्रगति का। अगला क्वेश्चन, एकीकृत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या कह रहे हैं? एकीकृत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन होगा एकीकरण पर। जब एकीकृत है तो एकीकरण पर अवश्य होगा। अगला साथियों क्वेश्चन, अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद है, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो अधिगम है क्या साथियों? अधिगम एक प्रक्रिया है और एक उत्पाद है, यानी कि सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम लोग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला कह रहे हैं, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनको हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं, उपरोक्त परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा मुनरो। किसकी है? मुनरो की। अगला है, गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपको याद करना है, पाठ्यक्रम गृह विज्ञान की छात्राओं के मानसिक स्तर के अनुकूल, पाठ्यक्रम गृह विज्ञान के उद्देश्यों के अनुकूल, पाठ्यक्रम गृह विज्ञान की छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में सहायक। ये उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। गृह विज्ञान शिक्षण में छात्रों की समुचित शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए पाठ्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं, तो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका शिक्षा व्यवस्था, शासन पद्धति, परीक्षा प्रणाली, उपरोक्त सभी। अगला साथियों क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। साथियों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो में आपका होम साइंस जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो सभी भाई और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।